हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑलरेडी इससे प्रीवियस लेक्चर में अपलोड किया हुआ है। अभी तक अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देख लें ताकि आगे क्वेश्चन जो आज हम लेक्चर में करेंगे वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये इक्वल का साइन है। ठीक है, यहाँ पे हमने करना क्या है, सबसे पहले प्लस का क्या मतलब होता है, जब भी दो दफ़ा लॉग लिखा होगा और बीच में प्लस होगा तो प्लस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो हमने करना क्या, एक दफ़ा लॉग लिख लेना है 2 और मल्टीप्लाई कर देना एक्स से। तो 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x लिख देंगे और इक्वल टू 1। क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारे पास x की कोई वैल्यू ना आ जाए। अब यहाँ से हमें पता है कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं जब हमारे पास कोई भी बेस गिवन नहीं होती। तो बेस क्या होती है 10, 2 ऑफ x इज इक्वल टू 1। इसी तरह लॉग की हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग को लॉगरिथमिक फॉर्म से अगर हमने उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हमने एक्सरसाइज 2.3 में भी बहुत अच्छे से देखा था, उसमें हम क्या करते हैं, जो बेस होती है उसको बड़ा कर देते हैं, जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है वो इसकी पावर बन जाता है और जो यहाँ लिखा होता है वो दूसरी साइड पे आ जाता है। ऐसे ही होता है। अब 10 की पावर 1 10 ही होता है, यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 और 10 की कटिंग हो सकती है, 2 5 10, तो 5 इज इक्वल टू x। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। सेम इसी तरह पार्ट 2 देखें, log 2 ऑफ x प्लस log 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 5। अगेन दो दफ़ा log 2 लिखा हुआ है, देखें दोनों की बेस सेम है, log 2 एक दफ़ा लिखेंगे। x प्लस 8 है ना, प्लस है तो यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x मल्टीप्लाई 8 करें या 8 ऑफ x ले 8x लिखें, एक ही बात है, इक्वल टू 5। अगेन यहाँ पे देखें 2 5 है, लॉ की प्रॉपर्टी बेस बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो बेस की पावर बन जाएगा और यहाँ पे जो लिखा है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब हमें पता है कि 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। 8x 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 8 4 से 32 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। सो सेकेंड पार्ट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेम इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखें, 8 ऑफ x इज इक्वल टू 243x प्लस 2। 84 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4। 84 का हमने करना क्या है, एलसीएम लेना है। जब भी हम 84 का एलसीएम लेंगे ना, तो 3 जो है ना वो यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा होगा, तो उसको हम लिख देंगे 3 पावर 4, x एज इट इज़ लिखा हुआ है। इसी तरह 243 लिखा हुआ है, तो 3 की पावर 5, यानी कि 243 का जब हमने एलसीएम लेना स्टार्ट करना है ना, ऐसे 2 4 3 3 से स्टार्ट करना है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 आगे चला गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और एंड में 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब है कि 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि 243 की जगह हम लिख सकते हैं 3 पावर 5 और x प्लस 2 को एज इट इज़ लिख दिए। अब ब्रैकेट के बाहर x प्लस 2 का मतलब है कि ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x प्लस 5 2 ज़ा 10। इसी तरह 4x से मल्टीप्लाई होकर 4x हो जाएगा। अब हमें पता है दोनों की बेस सेम है तो कट हो जाएगा और पावर्स को हमने इक्वल करके लिख देना है। 4x इक्वल हो जाएगा 5x प्लस 10 के। अब x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है क्वेश्चन। यहाँ प्लस 5x से दूसरी साइड पे जाके माइनस 5x हो जाएगा। 4 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस x इक्वल टू 10। माइनस का साइन कभी भी वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए, तो इस माइनस के साइन को हम दूसरी तरफ ले आएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। सो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखते हैं। 1/27 की पावर क्या है, x माइनस 6। इसी तरह जो भी नंबर 1 के साथ डिवाइड हो रहा है होता है ना, अगर मेरे पास लिखा हुआ है a की पावर 2 है और अगर मैं इसको लिखूं 1/a तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। इसी तरह अगर मेरे पास 1/27 की पावर ये लिखी है ना, तो अगर मैं इसको सिंपल 27 लिखूँ ना, तो पावर के साथ बाहर सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे मेरे पास ये फॉर्म लिखी हुई है तो पावर में क्या आ जाएगा, ऊपर आके साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा है ना 1/27, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है a, तो अगर मैं 27 लिखूंगी यानी कि मैंने इस नंबर को ऊपर लाई हूँ ना, तो ये जो पावर है ना इसके साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, माइनस से। तो यही वाली चीज़ हमने यहाँ पे किया, 27 जब ऊपर लिखा है ना लाके, तो पावर के साथ माइनस आ गया। अब उस माइनस को सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बीच में। अगेन दोनों की बेस सेम है, 27 दोनों साइड्स पे कट हो जाएगा और माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल हो जाएगा, जिस साइड पे कुछ भी नहीं है उसकी पावर क्या होती है, 1, इक्वल होगा 1 के। यहाँ पे +6 है, दूसरी साइड पे आके -6 हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, 6 को इधर ही रखते हैं, ये इधर 1 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये -x है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, +x।
सो 6 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा 5 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है यहाँ पे 5। इसी तरह फिफ्थ पार्ट हमारे पास है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। बेस गिवन नहीं है तो बेस क्या होती है 10। बेस क्यों लेते हैं, ताकि हम बेस की जो प्रॉपर्टी है ना वो यूज़ कर सकें। क्या होती है कि बेस को हम बड़ा करके लिख देते हैं, जो यहाँ पे नंबर लिखा है वो बेस की पावर बन जाता है, और जो यहाँ लिखा है वो दूसरी साइड पे आ जाता है। अब सॉल्व कर लेते हैं आगे से। सिंपल 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। सबसे पहले -10 है, इधर आके +10 हो जाएगा। 100 में 10 ऐड करें 110। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, 1 आगे चला गया, 5 2 ज़ा 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 22। सो फिफ्थ पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट देखें, अगेन हमारे पास log ऑफ 2x + 1 माइनस log ऑफ 2x - 4। अगर ध्यान से देखें तो देखने से इन दोनों की log वाली नंबर जो है वो सेम है, log विद बेस 2, log विद बेस 2। इसका मतलब है इसको हम एक दफ़ा ही लिख लेंगे, और x + 1 माइनस का मतलब होता है डिवाइड x + 1, ऊपर लिखना है माइनस x का मतलब है डिवाइड, बाद में जो नंबर लिखा है उसको नीचे लिख देना इक्वल टू 2। अगेन लॉग वाली फॉर्म में आ गई है, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बनाते हैं, जो भी पावर होती है उसको बड़ा कर देते हैं, जो यहाँ लिखा होता है वो दूसरी साइड पे आ जाता है पावर की फॉर्म में, और जो नंबर यहाँ होता है वो राइट साइड पे आ जाता है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ये नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू x + 1। अब इसको सॉल्व करें, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू x + 1। यहाँ पे +6 है, दूसरी साइड पे आके -6 हो जाएगा। यहाँ पे -16 है, दूसरी साइड पे आके +16 हो जाएगा। सो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3x, और 1 में 16 ऐड करेंगे 17। यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए, 3 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 17 डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के हमने लाइन से सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। सो ये क्वेश्चन आपको और भी ज़्यादा इजी लगेंगे अगर आपने लाइन से सारे लेक्चर्स लिए हुए होंगे। एक्सरसाइज 2.1 जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हम हर एक्सरसाइज जो भी न्यू स्टार्ट करते हैं उसमें प्रीवियस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट ही यूज़ हो रहा होता है। सो ये सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही हैं जिसको यूज़ करके हमने आज की एक्सरसाइज 2.4 जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है। क्या करना है, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ रिथम टेबल। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, लॉग टेबल यूज करके हमने इसको फाइंड आउट कर लेना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है क्वेश्चन में, आपने सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन है ना, सबसे पहले हमने उसको लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। ठीक है, हमेशा हर क्वेश्चन में। ठीक है, लेफ्ट साइड पे x लिख लिया, इक्वल टू जो क्वेश्चन है वो लिख लें। इस स्टेप के बाद सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, हमेशा हमने दोनों तरफ लॉग ले लेना है, लॉग अप्लाई कर लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी लॉग ले लिया और इस साइड पे भी लॉग ले लिया, तो इस साइड पे जो नंबर है ना इसको हम ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, लॉग ऑफ एक्स जो लेफ्ट साइड पे उसको तो एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे हमने जो अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज जो पढ़ी हैं उसको यूज करना है। क्या की हुई है हमने, लॉग इन सारे नंबर्स के साथ लिख देना बारी बारी। लॉग 3.68 मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस, लॉग 4.21 डिवाइड का मतलब होता है माइनस, लॉग 5.234। अब हमने सिंपल क्या करना है, इन तीनों नंबर का बारी बारी लॉग ले लेना है। कैसे, सिंपल जैसे हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में लॉग लेना सीखा था। ठीक है, क्या करना है लॉग के लिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले देखें 3.68 है। सो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करना होता है। लॉग में करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो पहले नॉन जीरो के बाद ही पॉइंट है, इसका मतलब है कि हमने पॉइंट की पोजीशन कहीं पे भी चेंज नहीं की। इसका मतलब है कि करेक्टरिस्टिक क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, इस नंबर का करेक्टरिस्टिक क्या होगा 0। मेंटीसा क्या होता है हमारे पास नंबर का, हमने फर्स्ट 2 नॉन जीरो डिजिट को उससे नेक्स्ट लाइन में चेक करने होते हैं। 36 को मैंने 8 की लाइन में चेक करना है। कैसे, लॉग टेबल ओपन करते हैं और वहां से देखते हैं। तो यहाँ पे देखें 36 को जब हम 8 की लाइन में देखेंगे, 36 हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 283 पे जो लॉग टेबल गिवन है 36 को हमने 8 की लाइन में देखना है। 8 ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ से 8 की लाइन में देखना है। तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 5658। मेंटीसा क्या आया 5658। लॉग के लिए क्या करना होता है, करेक्टरिस्टिक लिखना होता है पॉइंट, और मेंटीसा लिख देना होता है सिंपल। अब 8 से आगे तो कोई नंबर नहीं है ना, इसलिए डिफरेंस की लाइन में नहीं चेक करेंगे। सो करेक्टरिस्टिक इज 0 पॉइंट, मेंटीसा इज 5658 ऐसे लिखा हुआ है। सिमिलरली अब यहाँ से डायरेक्ट बता देती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉग वाली सारी चीज़ें, लॉग कैसे फाइंड करते हैं, एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, बहुत डिटेल से हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। सो नेक्स्ट
4.21 ऑलरेडी एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0 होगा। मेंटीसा कैसे निकालेंगे? 42 को 1 की लाइन में देखेंगे। 42 को जब हम 1 की लाइन में देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6243। ठीक है, यही लिखा हुआ है 6243। एंड में क्या करते हैं? दोनों को कंबाइन करके लिख देना। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 5.234 लिखा हुआ है, पॉइंट यहाँ पे भी पहले नंबर के बाद लगा हुआ है ऑलरेडी, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0। मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट टू नॉन जीरो को नेक्स्ट में देखना है, यानी कि 52 को मैंने 3 की लाइन में देखना है। 52 को जब हम 3 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे देखें 52 को जब मैंने 52 यहाँ लिखा है, इसको 3 की लाइन में देखा है तो आंसर क्या आया है? 7185। यहाँ लिख लेते हैं क्या आंसर आया? 7185। अगला नंबर गिवन है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर 4 अगला नंबर इससे कोई गिवन होगा तो हमने क्या करना है? डिफरेंस की लाइन में भी देखना है। 4 गिवन है, इसका मतलब है कि 52 को 4 की लाइन में भी देखना है। तो ये 52 मेरे पास लिखा हुआ है, इसको अब मैंने डिफरेंस के टेबल में यहाँ पे 4 की लाइन में देखना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 3। इसका मतलब है कि मैंने इसमें 3 ऐड कर लेना है, दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना होता है। 5 + 3 = 8, 8, 1 एंड 7, 7188। करेक्टरिस्टिक 0 था, मेंटीसा 7188 था, तो दोनों को कंबाइन करके विद पॉइंट हमने लिख देना होता है। ठीक है, एंड में हमने क्या करना होता है? सिंपल कैलकुलेटर में आपने ये तीनों वैल्यूज लिखनी है, इनको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा 0.4713। अब इसके बाद हमने क्या करना है? हमें इस की वैल्यू फाइंड करनी है। x कहाँ से हमारे पास सॉल्व होगा? यहाँ लॉग लिखा है, लॉग किससे कट होता है? एंटी लॉग से। जिस तरह हमारे पास लिखा होता है ना +5 और -5, ये आपस में कट होते हैं, इसी तरह लॉग कट होगा एंटी लॉग से। तो हमने दोनों साइड्स पे जो है वो एंटी लॉग ले लेना है, तो लॉग एंटी लॉग से कट हो जाएगा और इस साइड का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2.960। कैसे एंटी लॉग लिया ये भी किया हुआ है, अगेन बता देते हैं। पॉइंट से पहले वाले नंबर का फिलहाल कोई काम नहीं है, उसको इग्नोर करना है। पॉइंट के बाद वाले को आपने टेबल में देखना है। कैसे देखना है? 47 को फर्स्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स को आपने नेक्स्ट 2 नंबर्स में देखना होता है। 47 को 1 की लाइन में देखना है, क्या आंसर आएगा? 2958। फिर 47 को 3 की लाइन में देखना है, टेबल से साथ साथ आप मैच करें तो आंसर क्या आएगा? 2। दोनों को ऐड कर लें, 58 में 2 ऐड करेंगे, 60 कैलकुलेटर से कर लें डायरेक्ट, 2960 आंसर आ जाएगा। तो जब मैंने 47 को 1 और 3 की लाइन में देखा, आंसर को ऐड किया तो क्या आया? 2960। इस नंबर का क्या मतलब होता है? इस नंबर का मतलब होता है कि 0 लिखा है ना, 0 से अगला नंबर क्या होता है? 1। पॉइंट मैंने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से पॉइंट मैंने आफ्टर 1 डिजिट पुट कर देना है। तो इस तरीके से पॉइंट पुट कर लिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेम एज इट इज़ अब यहाँ से पार्ट 2 को मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। सबसे पहले लेट x किया है, दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया है। लॉग अप्लाई करने का मतलब है मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में कन्वर्ट होता है, हर नंबर के साथ लॉग लिख लेना है प्लस। 46 को 7 की लाइन में देखा है, 21 को 1 की लाइन में देखा है, 23 को 9 और 7 दोनों की लाइन में देखा है, दोनों के आंसर्स को ऐड करके लिख लिए। करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी पॉइंट 1 नंबर के बाद है तो 0 होगा, इसीलिए पॉइंट से पहले 0 लिखा है। तीनों को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। एंड में हमने यहाँ से लॉग रिमूव करना है तो दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग लेंगे तो 37 को 1 और 2 की लाइन में देखना है तो आंसर क्या आएगा? 2351। पॉइंट से पहले 1 लिखा है, इसका मतलब है कि 1 के बाद क्या नंबर आता है? 2। आफ्टर 2 डिजिट यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट पुट कर लेना है। सो पार्ट 2 भी हमारा यहीं पे ही कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी डायरेक्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट को हमने कैसे करना है? सबसे पहले लेट x किया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉज यूज़ हो रहे हैं, जो हमारे पास मेन प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारे पास क्या थी? सबसे पहले दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया, हर नंबर के साथ लॉग अप्लाई कर देना है। लॉग को इस नंबर के साथ लिखना है, मल्टीप्लाई है तो प्लस, लॉग दिस। डिवाइड की लाइन है, इसका मतलब है कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो माइनस के साथ लॉग ये वाला नंबर लिख देना है। अब हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी नंबर पावर में लिखा हुआ है वो पहले आ जाता है, तो 2 हम पहले लिख लेंगे लॉग से। इसी तरह बाकी सारे नंबर सिंपल है, उसको एज इट इज़ रखेंगे। इस नंबर का लॉग लेना है, आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। खुद से लॉग लें और यहाँ से आंसर एक दफ़ा मैच कर लें। जस्ट आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बट लॉग टेबल से फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, तो आपने डायरेक्ट वहाँ से ही कर लेना है। अब यहाँ से आंसर मैच कर लीजिए। 20 को हमने 4 की लाइन में 20 को हमने 4 की लाइन में देखे और 6 की लाइन में देखे, दोनों आंसर्स को ऐड कर लिया तो हम यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया। पॉइंट कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। बीच में कितना नंबर आ रहा है? 1, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? 1। इसी तरह हमने 24 को 1 की लाइन में देखना है, 2 की लाइन में देखना है, आंसर क्या आ रहा है? 3824। पॉइंट 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, वहीं पे तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0। इसी तरह 75 को 4 और 3 की लाइन में देखा था तो आंसर क्या आया था? 28776। पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 2, इसीलिए पॉइंट से पहले 2 लिख दिए।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में तीनों को सॉल्व करेंगे, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। तो एंटी लॉग आपने 12 को 1 और 6 की लाइन में देखेंगे तो आंसर ये वाला आ जाएगा 1323। जीरो का मतलब होता है कि उससे नेक्स्ट नंबर क्या होता है 1, तो आफ्टर 1 डिजिट हमने पॉइंट पुट कर देना है। तो इस तरीके से पार्ट 3 भी जो है वो हमारा बहुत ईजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट को भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट गिवन है, लेट एक्स करके दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया है, तीनों नंबर के साथ लॉग लिखेंगे, लॉग दिस नंबर, मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइड हो रहा है तो माइनस के साथ। अब ये जो नंबर होता है, जो भी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, इसलिए हमने इसको लॉग से पहले लिख लिया। इस नंबर का लॉग लेंगे, आपने खुद से लेके चेक करना है। इसी तरह इसका लॉग लेंगे तो ये आएगा, लॉग 3.21 लेंगे तो 0.5065 आएगा। ठीक है, पहले इस नंबर को 3 से डिवाइड कर लें, जो आंसर आ रहे हैं उन तीनों नंबर्स को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। तो जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.1526। 1 पॉइंट दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेना है, 15 को एंटी लॉग लेते हैं तो पॉइंट के बाद वाले को देखते हैं। 15 को 2 और 6 की लाइन में देखेंगे तो आंसर आएगा 1421। पॉइंट कैसे लगाना होता है, इस नंबर को देखना होता है 1 है तो 1 से अगला नंबर क्या होता है 2, इसका मतलब है पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट्स जो है वो हमने पुट कर लेना है। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आई होप अब आपको लॉग लेना और एंटी लॉग लेना बहुत अच्छे से आ चुका होगा। स्टेटमेंट वाले हैं वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें भी हमने डायरेक्ट यही प्रॉपर्टीज जो हैं वो अप्लाई करनी है। नंबर 6 इज द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय दिस। मेन हमारा काम क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो फॉर्मूला दिया हुआ है सबसे पहले आपने वो लिख लेना है। क्या है, m इज इक्वल टू लॉग विद बेस 10 ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाय a नॉट इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 10,000, तो a की जगह मैंने उसकी वैल्यू 10,000 पुट कर लेनी है। एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज 10 और a नॉट की जगह उसकी वैल्यू 10 पुट कर लेनी है। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, सिंपल, लॉग की प्रॉपर्टी है, जब भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर इसके साथ भी है, डिवाइड का मतलब होता है माइनस, लॉग हमने 10 के साथ भी ले लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने जीरोस आ रहे हैं 4, तो इसको डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 4। आप 10 की पावर 4 लेके भी चेक करें 10,000 ही आ रहा होगा, जितने जीरो है ना वो 10 की पावर में लिख देते हैं। इसी तरह हमें पता है कि जब बेस और नंबर सेम होता है तो वो इक्वल हो जाता है 1 के, ऐसे ही है। इसी तरह जो पावर होती है वो भी हमें पता है कि वो स्टार्ट में आ जाती है लॉग की। अगेन यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम हो रहे हैं तो ये अगेन 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास था, हमने मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का फाइंड करना था तो वो हमने फाइंड कर लिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 3। क्वेश्चन नंबर 7 इज अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 lakh in a saving scheme and gain interest at the rate of 5% per annum, to so that the total value of this investment after the year is ₹y. This is modeled for an equation y is equal to this. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इक्वेशन क्या आ रही है, ये वाली। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने सालों बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास उसने कितनी सेविंग है, कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख, डबल हो जाएगी। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने वाई रखना है 2 लाख, वाई को इक्वल रखना है 1 लाख है ना, सबसे पहले तो हमने डबल यहाँ पे लिखा है कि कितने सालों बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल होगी, हमने ये बताना है। तो सबसे पहले हमने वाई इज इक्वल टू 2 लाख रख ली है, क्वेश्चन जो था वो लिख लिया। अब y की जगह इसकी वैल्यू हमने पुट कर लेनी है और सिंपल सॉल्व करना है। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऊपर भी 5 जीरो थे नीचे भी 5 जीरो थे, कट हो गए। सिमिलरली ऊपर क्या रह जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं 2 रह जाता है। दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर लेना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। 2 का लॉग ले लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में चेक कर लें तो हमारे पास क्या आएगा 0.3010। इसी तरह इस नंबर का जब लॉग लेंगे, कैसे, 10 को 5 की लाइन में चेक करना है तो ये आ जाएगा, कैलकुलेटर से ये भी डायरेक्ट ले लें। इसी तरह ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14.19। 19 है ना, 9 नंबर है 5 से ग्रेटर है तो मतलब होता है कि उससे पिछला नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा। जब भी अगला नंबर 5 है उससे बड़ा होता है तो प्रीवियस में 1 ऐड हो जाता है, तो ये ऐड होकर 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आफ्टर 14.2 मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली ईयर्स जो है वो हमारे पास टाइम कितना बन रहा है, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना, ये राउंड ऑफ किया इसीलिए वाला साइन लगा देते हैं। तो टाइम कितना लगेगा उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होने में, 14.2 ईयर्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यू यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, इसकी जगह आपने जस्ट इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे कंप्लीट सारे चैप्टर्स पे वीडियो ऑलरेडी लाइन अप हुई हुई हैं, सो स्टे कनेक्टेड विद अस।